Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the biting mechanism of poisonous snakes, or you can say biting mechanism of snake. प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्पदंश। बाइटिंग माने होता है दंश, मैकेनिज्म माने क्रियाविधि, सर्पदंश की क्रियाविधि। एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, बाइटिंग मैकेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहली बात तो यह है कि बाइटिंग मैकेनिज्म एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे कोई वाइपर है, वाइपर इज ए पॉइजनस स्नेक, या कोई नाजा है, या कोई करैत है। इफ एनी काइंड ऑफ वाइपर or any kind of cobra or any kind of karayat wants to be bite, then what is the exact mechanism which is happening inside the skull, which we have to be explained here in this topic. जैसे किसी स्नेक को बाइटिंग करना है तो बाइट के दौरान उसकी स्कल में, खोपड़ी के अंदर जो अपर जा हैं, जो लोअर जा हैं, उनके अंदर जो बोन्स हैं, उनके अंदर क्या चेंजेज होंगे, कैसे एक्शन होंगी, उसी को हमको एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, पूरी बाइटिंग मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि व्हेन द स्नेक वांट्स टू बी बाइट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ओपनिंग ऑफ माउथ। सबसे पहले माउथ ओपन होता है। देखिए डायग्राम दिया गया है, ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो क्वेश्चन है कि माउथ ओपन कैसे होगा। यहाँ पर एक देखिए नीचे मैंडिबल दिया गया है। द मैंडिबल क्या है, मैंडिबल इज द लोअर जा। अगर हम मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल क्या है, लोअर जा है। लोअर माने होता है निचला और जा माने होता है जबड़ा। मैंडिबल क्या है, मैंडिबल इज ए लोअर जा, यह एक निचला जबड़ा है। मैक्सिला क्या है, ये क्या है, अपर जा। तो सबसे पहले क्या होगा, माउथ ओपन होगा। तो माउथ कैसे ओपन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वाइपर वांट्स टू स्ट्राइक और एनी स्नेक वांट्स टू बी स्ट्राइक, जैसे ही भी कोई भी स्नेक स्ट्राइक करना चाहेगा, आक्रमण करना चाहेगा, बाइट करना चाहेगा, दंश करना चाहेगा, ये सीरीज ऑफ मूवमेंट अकर्स इन ए चेन। एक क्रम से बहुत सारी क्रियाएं घटित होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायगेस्टिक मसल। यहाँ पर लिखा गया है डायगेस्टिक मसल्स। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायगेस्टिक मसल्स, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ देखिए डायगेस्टिक मसल लिखा है, तो डायगेस्टिक मसल के आगे एरो लगा है, लिखा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन द डायगेस्टिक मसल। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो डायगेस्टिक मसल में होता है। एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द डायगेस्टिक मसल्स इट लोअर्स द मैंडिबल। जैसे ही डायगेस्टिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसे जो मैंडिबल्स है, जो लोअर जा है, उसको नीचे की ओर खिसका देगा। दूसरे शब्दों में कहेंगे, as the contraction occurs in the digestic muscles it lowers the mandible, वो मैंडिबल्स को नीचे ले आएगा। that's why the mouth open, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, माउथ ओपन हो जाएगा। so the first process that is the mouth opened when striking, तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, माउथ ओपन हो गया, ठीक है। इसके साथ क्वाड्रेट बोन जो होती है, ये क्वाड्रेट बोन है, दैट इज थ्रस्ट फॉरवर्ड, ये भी आगे की ओर आ जाएगी। दिस इज इन टर्न पुशेस फॉरवर्ड द टेरिगॉइड, ये टेरिगॉइड मसल को भी फॉरवर्ड कर देगी, आगे की ओर कर देगी, फॉरवर्ड को भी आगे कर देगी, टेरिगॉइड मसल्स को भी। दिस इज एडेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिनोटेरिगॉइड मसल। उसके बाद ये जो स्फिनोटेरिगॉइड मसल है उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्फिनोटेरिगॉइड मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब स्फिनोटेरिगॉइड मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेरिगॉइड जो होती है, ये जो टेरिगॉइड मसल्स है,
ये आगे की ओर आ जाएगी, और टेरिगॉइड इन टर्न पुशेस द ट्रांसवर्स एट एक्टोटेरिगॉइड अपवर्ड। तो जो एक्टोटेरिगॉइड है यहाँ पर, ये अपवर्ड आगे की ओर आ जाएगी। दिस कॉजेज द मैक्सिला बियरिंग फैंग्स। देखिए मैक्सिला है, इसके अंदर एक फैंग्स लगे हैं, ये फैंग्स हैं। दिस कॉजेज द मैक्सिला, ये मैक्सिला है, दैट इज द अपर जा, बियरिंग द फैंग्स, जो फैंग्स को पहने हुए है यानी फैंग्स को धारण किए है। दिस कॉजेज द मैक्सिला बियरिंग फैंग्स टू रोटेट 90 डिग्री एट द हाइंज जॉइंट ऑफ विद द लैक्राइमल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द फैंग्स इज वर्टिकली इरेक्ट। इतनी क्रिया होने के बाद ये फैंक्स जो है वर्टिकल हो जाएगा। अभी देखिए हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकली हो जाएगा, सीधे एकदम वर्टिकल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, जो बहुत प्रभावी रहेगा बाइटिंग के लिए। बाकी एक मैंडिबल है, क्वाड्रेट मैंने बताया ही है, डायगेस्टिक मसल है, कालुमेला है, स्क्वामोजल है, पैराइटल है, फ्रंटल है, प्री फ्रंटल एंड लैक्राइमल है, नेजल है, प्री मैक्सिला है, मैक्सिला है, एक्टोटेरिगॉइड है, पैलेटाइन है, फैंक्स बता ही दिया। प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल है, इंटीरियर टेम्पोरलिस मसल है। तो ऊपर ही अपर जा है और नीचे लोअर जा है। इसमें देखिए जो सारी चीज़ मैंने बताया इसी का रिवर्स प्रोसेस है। जो इन द माउथ क्लोज्ड, ये माउथ क्लोज है, जब रेस्ट करेगा, स्नेक बाइटिंग नहीं करेगा, सर्प जो है रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा, बैठा रहेगा। मतलब दिस कंडीशन इज ऑलवेज हैपनिंग व्हेन माउथ क्लोज्ड एट द रेस्ट टाइम। जब स्नेक रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा, जब स्नेक बैठा रहेगा, बाइट नहीं करेगा, आराम की मुद्रा में रहेगा, तो इसकी स्कल की कंडीशन ही रहेगी। ये मैंडिबल्स है, दैट इज द लोअर जा। उसके बाद ये मैक्सिला है, दैट इज द अपर जा। ये फैंग्स हैं जो रेस्टिंग कंडीशन में हॉरिजॉन्टल मैनर में रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। फैंग्स आर ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल मैनर, दे आर ऑलवेज इन हॉरिजॉन्टल मैनर। यहाँ पर फैंग्स हमेशा हॉरिजॉन्टल मैनर में रहेंगे और यहाँ पर फैंग्स रहेंगे वर्टिकल। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर फैंग्स वर्टिकल हो जाएंगे क्योंकि इनको बाइट करना है, काटना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑल द थिंग्स आर क्वाइट रिवर्स। सारी चीज़ें जो होती है कि रिवर्स होंगी किसके, जो चीज़ माउथ ओपन होते समय होती थी उसका उल्टा होंगी, विपरीत होंगी किसमें, इस व्हेन द माउथ विल बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट। All the things which we have to explain here during the time of the striking, when the mouth open, that is quite reverse when the skull of viper showing closed. बाकी क्वाड्रेट बोन है, कालुमेला है, स्क्वामोजल है, पैराइटल है, फ्रंटल है, लैक्राइमल है, नेजल है, प्रीमैक्सिला है, मैक्सिला है, पैलेटाइन है, एक्टोटेरिगॉइड ट्रांसवर्स है, फैंग्स हैं, ये टेरिगॉइड है, मैंडिबल्स हैं और ये एसेसरी फैंग्स हैं। सो दीज आर द टू डायग्राम व्हिच आर मेंशन हियर, दैट इज रिलेटेड टू द माउथ, क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड ओपनिंग ऑफ द माउथ। These two diagrams are very very important. All of you must draw the pictures when you are going to explain about the biting mechanism. कुछ explanation इसका हम बता देते हैं। There are certain explanation अगर लिखना हो आप लोगों को, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। When you are going to explain about the biting mechanism, then you can mention here. अगर आपको बाइटिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म का जहाँ तक क्वेश्चन है, देखिए बाइटिंग मैकेनिज्म लिखा भी है, द स्कल एंड जा बोन ऑफ पॉइजनस स्नेक आर वेरी फ्लेक्सिबल। स्कल माने खोपड़ी में पाई, खोपड़ी या मस्तिष्क कहते हैं। स्कल एंड जब बोन्स ऑफ पॉइजनस स्नेक आर वेरी फ्लेक्सिबल। खोपड़ी और जबड़े की जो बोन्स होती हैं पॉइजनस स्नेक की, जहरीले सर्प की, बड़ी ही लचीली होती हैं। दे आर लूजली आर मूवेबली आर्टिकुलेटेड। दे आर लूजली माने वह ढीले ढाले ढंग से, लूजली का मतलब जैसे वो टाइट ना हो, ढीला ढाला हो, और मूवेबली माने होता है गमनशील, आर्टिकुलेटेड माने जुड़ी होती है। मतलब उनका जोड़ इतना टाइट नहीं होता है कि वो मूव ही ना कर पाए। उनका जोड़ तो रहते हैं, वो जॉइंट्स तो रहते हैं, बट दे आर मूवेबली आर्टिकुलेटेड। मूवेबली आर्टिकुलेटेड मीन्स दैट वो एक दूसरे से बाइंड तो हैं, बट दे हैव द एबिलिटी ऑफ मूविंग।
जुड़े होने के पश्चात भी वह घूमने की क्षमता रखते हैं। जैसे हम लोग का घुटना है, जुड़ा है लेकिन हम मूव करा सकते हैं। दस एलोइंग ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing और स्ट्राइकिंग। इस तरह से वह पर्याप्त जो होते हैं एडजस्टमेंट बना देते हैं। स्वॉलोइंग माने निगलते समय और स्ट्राइकिंग माने होता है बाइट करते समय। इन कोबरा के केस में द फैंग्स आर परमानेंटली इरेक्ट। कोबरा के केस में जो फैंग्स होते हैं वो परमानेंटली माने अस्थायी रूप से इरेक्ट माने सीधे होते हैं। बट इन वाइपर द लार्ज फैंग्स लाई अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। लेकिन वाइपर में जो फैंग्स होते हैं, रूफ ऑफ द माउथ का मतलब होता है मुंह के जो होते हैं वो सामने होते हैं। रूफ ऑफ द माउथ व्हेन क्लोज्ड। वाइपर में क्या होते हैं, लार्ज फैंग लाई अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। जो लार्ज फैंग्स होते हैं वे द लार्ज फैंग्स लाई माने स्थित होते हैं, अगेंस्ट माने सामने। रूफ ऑफ द माउथ माने होता है जो अपर जा होता है उसके सामने पाए जाते हैं। व्हेन क्लोज माने जब वो बंद होते हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखा है देखिए, देयरफॉर मैकेनिज्म फॉर ऑफ बाइटिंग सर्व्स टू मेन प्रोसेस। इस तरह जो बाइटिंग मैकेनिज्म होती है उसमें दो मुख्य प्रक्रियाएं आती हैं। पहला क्या है, देयरफॉर मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग सर्व्स टू मेन पर्पजेज। इस तरह से जो बाइटिंग की प्रक्रिया होती है, जो बाइटिंग की क्रिया विधि होती है, सर्पदंश की जो क्रिया विधि होती है, उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला है इरेक्शन ऑफ फैंग्स। फर्स्ट होता है फैंग्स का इरेक्शन। इरेक्ट माने सीधा होना, इरेक्ट माने वर्टिकल होना। फैंग्स क्या होते हैं, फैंग्स आर टीथ होते हैं, जो टीथ्स आर मॉडिफाइड इनटू फैंग्स। फैंग्स के द्वारा ही बाइटिंग होती है। फैंग्स जब जा करके इंजेक्ट हो जाएंगे विक्टिम यानी शिकार की बॉडी में, तो ये पीनम को ट्रांसफ़र कर देगा पॉइजन को। तो इरेक्शन ऑफ फैंग्स माने फैंग्स का सीधा होना, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इनटू द विक्टिम बॉडी। और इस तरह से जो पॉइजन होते हैं विक्टिम माने शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, प्रवेश कर देते हैं। बाकी प्रक्रियाएं वही हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाया था। सारी प्रोसेस वही हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जो भी मैंने बताया। मैंने वाइपर वांट टू स्ट्राइक। जैसे ही कोई वाइपर वांट्स माने चाहता है, स्ट्राइक माने आक्रमण करना। ये सीरीज ऑफ मूवमेंट अक्कर्स इन ए चेन। एक क्रम से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। कंट्रैक्शन ऑफ डायगेस्टिक मसल्स लोअर द मैंडिबल्स। जैसे ही डायगेस्टिक मसल्स में कंट्रैक्शन होगा या मैंडिबल्स को लोअर करेगा, मैंडिबल्स नीचे आ जाएगा, सो दैट द माउथ ओपन, और माउथ ओपन हो जाता है। कुल मिला करके समझिए कि एट द कंट्रैक्शन ऑफ डायगेस्टिक मसल्स लोअर द मैंडिबल्स। जैसे ही डायगेस्टिक मसल्स में कंट्रैक्शन होगा, मैंडिबल्स नीचे आ जाएगा, क्वाड्रेट मूव फॉरवर्ड, क्वाड्रेट आगे की ओर चली जाएगी। दिस इन टर्न माने इसके परिणाम स्वरूप पुशेस फॉरवर्ड द टेरिगॉइड, या टेरिगॉइड मसल्स को फॉरवर्ड माने आगे की ओर ले जाएगी। दिस इज आल्सो आइडेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्फिनोटेरिगॉइड मसल। इसके साथ ही साथ कंट्रैक्शन होगा स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स में भी। द फॉरवर्ड पुल ऑफ टेरिगॉइड, और जो फॉरवर्ड माने होता है आगे की ओर, पुल माने खींचना। इस तरह से टेरिगॉइड मसल्स जो है आगे की ओर खींच जाएगी। इंटर्न माने परिणाम स्वरूप पुशेस द ट्रांसवर्स आर एक्टोटेरिगॉइड अपवर्ड, और वह एक्टोटेरिगॉइड मसल्स को अपवर्ड माने ऊपर की ओर खींचेगी। दिस कॉजेज द मैक्सिला बियरिंग फैंग्स टू रोटेट थ्रू 90 डिग्री एट द हिंज जॉइंट ऑफ द लैक्राइमल। इसका परिणाम स्वरूप जो मैक्सिला जो कि फैंग्स को बियर करती है, मैक्सिला जिससे फैंग्स जुड़ा होता है, मैक्सिला माने अपर जा, जिससे फैंग्स जुड़ा होता है, रोटेट कर लेगा 90 डिग्री, ठीक है, एट द हाइंज विद द लैक्राइमल, ठीक है ना। जहाँ पर हाइंज एंड पर, जहाँ पर ये जुड़ा रहता है, क्या नाम इसका, फैंग्स, वहाँ पर 90 डिग्री जो है फैंग्स मूव करेगा। एज ए रिजल्ट द फैंग्स बिकम वर्टिकली इरेक्ट। जिसके परिणाम स्वरूप जो फैंग्स होते हैं वो वर्टिकली माने होता है एकदम लंबवत, सीधे सीधे, इरेक्ट माने सीधे हो जाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव पोजीशन ऑफ स्ट्राइक। यह जो है सर्पदंश की सबसे प्रभावशाली जो है स्थिति होती है। ये हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द माउथ। अब इसका जस्ट उल्टा होता है, ये साइमल्टेनियस स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। साइमल्टेनियस माने साथ साथ, स्ट्रेचिंग माने खिंचाव होता है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल में अराउंड द पॉइजन ग्लैंड। इस तरह से साथ साथ जो पॉइजन ग्लैंड होती है उसकी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स में कंट्रैक्शन होगा,
फोर्सेस इट्स पॉइजन, जो पॉइजन पर दबाव डालेगा थ्रू द पॉइजन डक्ट्स, और जो पॉइजन होता है पॉइजन डक्ट्स के द्वारा आ जाएगा कैनाल में, आ जाएगा ग्रुप ऑफ फैंग्स। फैंग्स के अंदर पतली सी लाइनिंग होती है, पतली सी नली होती है, उसको ग्रुप्स ऑफ फैंग्स कहते हैं, उसमें आ जाएगा और इंजेक्टेड इनटू द विक्टिम, और जो है शिकारी के शरीर में जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। इतनी प्रक्रिया हो जाती है। ये हो गया ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड कंट्रैक्शन ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स, और पॉइजन जो है बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है विक्टिम के। व्हेन माउथ इज क्लोज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरलिस मसल, जैसे ही माउथ जो होता है बंद होता है किसके कारण, कंट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरलिस मसल, जैसे ही माउथ टेम्पोरलिस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप बंद होता है, द एबव मूवमेंट्स आर रिवर्स्ड, ऊपर की जो मूवमेंट्स हैं, ऊपर के जो गमन हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, विपरीत दिशा में हो जाते हैं। द फैंग्स एम्बेडेड इन द प्रे, और जो फैंग्स होता है वो प्रे के अंदर जो है एम्बेडेड हो जाता है, कुल मिला करके एम्बेडेड माने पड़े रहना या इंटर कर जाना, प्रविष्ट पड़े रहना। तो फैंग्स जो होते हैं वो शिकार के अंदर जो है इंटर कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। विच इज ड्रान इनटू द माउथ, ठीक है, विच इज ड्रान इनटू द माउथ। तो जो प्रे के अंदर पड़े रहते हैं उसे ड्रान में तुरंत जो फैंग्स जो है विक्टिम यानी प्रे के अंदर रहते हैं, प्रे के अंदर चले जाते हैं शिकार के दौरान, वो फैंग्स जो होते हैं पुनः जो होते हैं स्नेक के माउथ में रिवर्स हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द वर्टिकल फैंग्स रोटेट टू बिकम हॉरिजॉन्टल, और उसी समय जो वर्टिकल फैंग्स होते हैं वो जो होते हैं रोटेट कर जाते हैं, घूम जाते हैं और बिकम हॉरिजॉन्टल, और पुनः जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्षैतिज हो जाते हैं। यानी जो स्ट्राइकिंग के समय जो घूम करके वर्टिकल हुए थे वो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, वो क्षैतिज हो जाते हैं। सो दिस इज बी ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट द पोजिशन ऑफ फैंग्स दैट इज हॉरिजॉन्टल इन मैनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टेकिंग रेस्ट व्हेन द माउथ विल बी क्लोज्ड इन मैनर, and the position of fangs that is always vertical when the snake strikes, when it bites। तो जब ये बाइटिंग करेगा तो हमेशा फैंग्स जो होते हैं वर्टिकल मैनर में रहेंगे, और जब ये टेकिंग रेस्ट की कंडीशन में रहेगा तो फैंग्स हमेशा कैसे रहेंगे, वो हॉरिजॉन्टल मैनर में रहेंगे। ये बात हमेशा फीड करना है। and there are so many contraction occurs in the various muscles which we have already explained here। बहुत सारी मसल्स में कंट्रैक्शन होता है, उसको मैंने बता भी दिया है, इसमें नोट्स में सब लिखा भी है कहाँ कहाँ का कंट्रैक्शन किस किस मसल में हो रहा है। इन सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। बस इतना ही है इसमें। बाइटिंग मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, दो बातें मेन है, एक माउथ क्लोजिंग ऑफ द माउथ और एक है ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो मुझे लगता है कि डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसको चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज़ जो है अच्छे अच्छे बनाए जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन रहता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।